start with a prayer service for Srimad Bhagavatam. हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Dandavat Pranam. So आज हम Canto 1, Chapter 17, श्लोका 28 से शुरू करेंगे। शुरू करने के पहले परीक्षित जो है वो बैल से पूछते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है। तो बैल ने फिर क्या कहा? बैल ने क्या कहा? बैल ने कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया कि उसकी वजह से दुख हुआ, उसने मेरा तो जीवन बर्बाद कर दिया, उसने ऐसे कुछ नहीं कहा। जबकि परीक्षित ने कहा कि तुम मुझे बताओ, कि आप मुझे बताइए कि आप क्यों दुखी हैं, मैं फिर उसे दंडित करूंगा। परंतु बैल ने कुछ नहीं कहा। बैल ने ये नहीं कहा कि उसने मारा, कली ने मुझे मारा, उसकी कली की वजह से मेरे ऐसे हालत हो गई है। बल्कि उन्होंने स्पेसिफिक न बता के कहा कि हो सकता है कि कर्म की वजह से, हो सकता है कि काल की वजह से, हो सकता है स्वभाव की वजह से, हो सकता है ईश्वर की इच्छा हो, इसकी वजह से मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। पर ये बात तो तय है कि जो अंतिम कारण है वो भगवान ही है। और भगवान कैसे? भगवान अपनी माया के द्वारा हमारा सुख और दुख की व्यवस्था करते हैं। तो धर्म जो है ना, उसने प्रतिशोध नहीं किया। धर्म जो है ना, उसने विवाद को बढ़ाया नहीं। धर्म जो है ना, वो दोषारोपण नहीं करता है। धर्म जो है ना, वो हर स्थिति को ईश्वर की व्यवस्था ही समझता है कि ये ईश्वर की व्यवस्था है मेरे लिए। ये ट्रू वैष्णव एटिकेट्स हैं। इस तरीके से धर्म बोलता है। अब तो यहां पर अभी तक क्या हुआ? परीक्षित ने बैल के 4 पैरों की बात करी और फिर पृथ्वी के सौभाग्य। सौभाग्य कैसे था? जब भगवान ने अपने श्री चरण इस पृथ्वी पे रखे थे तो वो पृथ्वी का सौभाग्य था। और फिर उसके दुख के बारे में भी पूछा। तो पृथ्वी ने क्या कहा था कि अब मेरा शोषण होगा। और कौन शोषण करेंगे? जो कि वो राजा जो कि धर्मपरायण नहीं है। और कैसे शोषण करेंगे? कि मेरे जो पुत्र है, नदी है, तालाब है, रिसोर्सेस है, उन सब का शोषण होगा। इस तरीके से गाय और बैल की ये बातें हमने अभी तक सुनी। ठीक है, अब हम 28 पे आते हैं। इति धर्मं महिं चैव सानत्व यत्व महारथ निशातम आददे खण्डकं कलिये धर्म हेतवे। इति धर्मं महिं चैव जैव सानत्वं यत्व सन्तर्पयित्वा महारथ महारथा निशा निशातम आददे खड्गं कलिये धर्म हेतवे। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने हेतु अपनी तेज तलवार निकाल ली। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। इति इति मतलब इस प्रकार, धर्म मतलब धर्म को, और मही मतलब पृथ्वी को। ठीक है, मतलब बैल और गाय को, धर्म और पृथ्वी को उन्होंने क्या दिया? सांतव यत्वा मतलब सांत्वना दी। और महारथा, महारथा किसको कहते हैं? जो कि 1000 शत्रुओं को एक साथ लड़ने की क्षमता रखता हो। तो ऐसे कौन है? जो परीक्षित महाराज हैं। उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने निशातम आददे खड्गम मतलब कि खड्गम मतलब तलवार, जो बहुत ही शार्प थी,
तेज धार वाली तलवार अपने हाथ में उठा ली। कलिय धर्म हेतवे, किस लिए उठा ली? कली को मारने के लिए वो तेज धार वाली तलवार अपने हाथ में उठा ली। कौन कली? वो कली जो कि अधर्म का मूल कारण है। कौन कली? वो कली जो कि अधर्म का मूल कारण है। तो इसका मतलब ये है कि अब कली को मारने के लिए तैयार हो गए। कौन तैयार हो गए? राजा परीक्षित कली को मारने के लिए तैयार हो गए। मतलब कि इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना देकर हजार शत्रु से लड़ने वाले परीक्षित महाराज अपने हाथों में तेज तलवार धारण कर लेते हैं और कली को मारने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कली जो है वो धर्म को फैला रहा है। ठीक है। धर्म के कितने पैर हैं? चार पैर हैं, है ना? धर्म के चार पैर हैं। कौन कौन से वो चार पैर हैं? तप है, दया है, शौच है और सत्य है। ये चार पैर हैं। तो अगर धर्म के चार पैर हैं और अब तीन नहीं रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी एलिमेंट्स होंगे अधर्म के जिसकी वजह से ये तीन पैर नहीं रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे धर्म के चार पैर हैं, वैसे ही अधर्म के भी चार पैर हैं। तो अधर्म के चार पैर हमने कल में देखे थे। वो कौन से चार पैर हैं? कौन है वो चार पैर जो कि अधर्म के हैं? एक तो अहंकार, गर्व, ये धर्म को मिटाता है, हमारे तप को खंडित करता है। तो पहला एक क्या है? गर्व, अहंकार। दूसरा क्या है? स्त्री आसक्ति, स्त्री से बहुत ज्यादा आसक्ति होना। तीसरा क्या है? नशा, मद, होश में ही नहीं रहेंगे तो धर्म कैसे करेंगे, है ना? और चौथा क्या है? असत्य, जो कि सत्य को मारेगा, जो कि अभी बचा हुआ है, पर अगर असत्य बढ़ जाएगा तो सत्य मर जाएगा। तो धर्म के चार पैर कौन से हैं? धर्म के चार पैर पैर कौन से हैं? तप, दया, शौच और सत्य। और अधर्म के चार पैर कौन से? अभिमान मतलब गर्व, अभिमान, प्रिय आसक्ति, आसक्ति, नशा, आसक्ति, नशा, मद और हिंसा। स्त्री असत्य, असत्य, आसक्ति। देखिए फिर से, गर्व, अहं गर्व मतलब अहंकार, स्त्री आसक्ति, फिर क्या है? नशा, और लास्ट क्या है? असत्य। तो ये अधर्म के ये चार पैर हैं। ठीक है। तो एक बार अब क्या हुआ था, ये एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है। ब्रह्मा जी ने बड़ा तप किया, हम जानते हैं, है ना? ब्रह्मा जी ने खूब तप किया, उस तप से उनको बल भी मिला। जब तप करते तो बल मिलता है, तो बल भी मिला। और फिर उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जब आप बलशाली हो, केपेबल हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो उनको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। किस क्या बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? सृष्टि की रचना करने की। तो उन्होंने रचना तो की, उन्होंने प्रार्थना भी की। उन्होंने ये प्रार्थना की कि कभी भी मुझे ये गर्व ना हो कि मैं सृष्टि करता हूं। कभी भी मुझे इस बात का गर्व ना हो। क्यों ऐसे क्यों किया? क्योंकि गर्व से तप नष्ट होता है। मैंने ये किया, मैंने वो, तपस्या नष्ट होती है। ठीक है। अब कली जो है वो राजा के वेश में है और उसको ठीक पता है कि गाय को और बैल को मारना पाप है, फिर भी मार रहा है। अरे मार के मिलेगा क्या? ये पर्पस क्या है उसको, उनको मारने का कुछ नहीं मिलने वाला है, वो फिर भी मार रहा है। अब यदि से किसी को न पता हो कि राइट क्या है और वो करे तो उसको दंड मिलेगा, परंतु यदि उसको पता हो कि राइट क्या है फिर भी वो करे तो उसको एक्स्ट्रा दंड मिलता है। ठीक है। दंड तो वैसे भी मिल रहा है, आपने गलत करा, पता हो चाहे नहीं पता, आपको दंड मिलेगा। पर अगर तुम जानबूझ के आप गलती कर रहे हो, तो ये हम भी अपने मटेरियल लाइफ में भी देखते हैं कि नहीं पता है तो चलो ठीक है, आपको वार्निंग मिल जाती है, आपको आपको दंड मिलता ही मिलता है। फिर भी लाइक जो भी कुछ आप गलत जाने अनजाने भी करो तो भी दंड मिलता है। परंतु अगर जानबूझ के करो तो और भी ज्यादा दंड मिलता है। तो इसी तरीके से जानबूझकर यदि शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं तो अधिक दंड की प्राप्ति होती है। तो करना क्या है? शास्त्र को समझना है और फिर अपने आप को ऐसे कार्य करने से रोकना है। अपने आप को भी और आपके आश्रित जो लोग हैं उनको भी रोकना है। ठीक है। तो ऐसा जितना जिसका सामर्थ्य है
उतना उसको कलयुग के ये जो प्रभाव है उसको रोकना है। ऐसे नहीं सोचना अब क्या करें भाई, कलयुग है, अब आजकल के बच्चे तो हैं, नौजवान हैं, अब ऐसे ही करते हैं, कलयुग है। नहीं, खुद को भी रोकना है और आपके आश्रित जो लोग हैं उनको भी रोकना है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ फादर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे नहीं कह सकते कि कम ऑन ब्रो, लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर। वो गलत है। ये तो नर्क का रास्ता अगर पिता खुद ही दिखा रहा है, तो फिर वो पिता किस बात का, वो पिता किस काम का? कि अगर वो नर्क का रास्ता खुद ही दिखा रहा है और फिर उसमें बहुत गर्वित महसूस कर रहा है, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। ठीक है, तो कलयुग है ऐसा सोच के हाथ पर हाथ रखकर हम नहीं बैठ सकते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, उस बारिश को रोक नहीं सकते, पर एटलीस्ट हम छाता तो खोल सकते हैं, और अपने आसपास अगर एक दो हैं तो उनको भी थोड़ा बचा तो सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले श्लोका से एक होप है। होप यह है कि कलयुग है, बारिश है, पर हमें जितना हमारा सामर्थ्य है उतना अपने को और अपने से आश्रित जो लोग हैं उनको भी हमें बचाना है। इस बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है? पता तो होना चाहिए ना बचाना है। नॉलेज। नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी पे आप पुलिसिंग नहीं कर सकते, कितना करोगे पुलिसिंग? पर यदि से उस वो खुद समझ जाए, ऐसा ज्ञान वो खुद समझ जाए, तो फिर अब जैसे अपना एक ग्रुप है, अब इस ग्रुप में हम साल के शुरू में हमने कुछ बातें का रेजोल्यूशन लिया। अब ये कौन किसको देख रहा है, पर हम खुद से जानते हैं ना कि हम कितना कर रहे हैं। जब हमें खुद से इस बात का पता होगा कि यस ऑफ कोर्स ये हमारा जो भक्ति है ये हमारे अपने लिए है, ये कोई ढोंग, ये कोई आडंबर नहीं है, सेल्फ चैरिटी है, भक्ति अपने लिए है, अपने लिए हमें काम करना है। कि सबसे इंपॉर्टेंट है आत्म साक्षात्कार, मतलब अपनी आत्मा के लिए हमें कार्य करना है। ये तीन गुणों से हमें ऊपर उठना है, विशुद्ध सत्व में हमें पहुंचना है। विशुद्ध सत्व मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, उस लेवल पे हमको आना ही आना है। और ये डुअलिटीज जो है ना, आज सुख है तो हम आज तो बिल्कुल चार लोगों के साथ भजन करेंगे, आज इतना दुख है तो हम खुद भी नहीं करेंगे। ये डुअल, सर्दी गर्मी सहना है, सर्दी गर्मी को सहना है, तप तपस्या को सहना है, टॉलरेट करना है, सहनशील होना है। और हमें भक्ति करनी वो हमारे अपने लिए ही है। जैसे एक माँ किचन में जाने से वो डरती नहीं है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो जाती है ना, सहन करती है। इसी तरीके से हमें भक्ति में सहन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, और ये कब कर पाएंगे? जब हमें नॉलेज होगी। तो एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेवकूफ लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं, जो वाइज है, इंटेलिजेंट है, अपना भला जानते हैं, सिर्फ वही भक्ति कर सकते हैं। और ऐसा अभी इतनी देर से, इतने चैप्टर से यही हो ही जा रहा है, कली कलियुग कलियुग कलियुग, और बैल की गाय की बातें हो रही। हमें भी लग रहा होगा कि तो एक्चुअली बात यह है कि कलयुग पहली बार नहीं आया है, करोड़ों करोड़ों सालों से करोड़ों बार कलयुग आ चुका, और हम ना जाने कितनी बार इस कलयुग में रह चुके हैं। लगा डर? लगा डर? अभी अभी नहीं आए हैं हम भी, हमने भी पता नहीं ना जाने कितने कलयुग देखे हैं, और अभी तक हम यही सड़े हैं, पड़ रहे हैं, रह रहे हैं, और इसी में हमें मजा भी आ रहा है कि लाइफ तो है तो अच्छी ना, तो क्या हुआ, है तो अच्छी ना, फिर आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, जो सबका होगा हमारे भी हो जाएगा, बन जाएंगे कुत्ता बिल्ली, ये हो जाएगा। हम सोच ही समझ ही नहीं रहे हैं कि एक्चुअली हमारी साधना कितनी इंपॉर्टेंट है। और साधना बस अपनी साधना कर लें और फिर मेडिटेशन में रहें, सारे काम कर, जैसे कि ऐसा, जैसे कि ना अगर सपोजिंग से एक व्यवहार का है कि जैसे अब पूरा टाइम मेडिटेशन में रहना है। जैसे कि अगर जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी को होता है, तो वो कैसे होता है कि अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए भी वो मन मेडिटेशन में रहता है। तो ऐसा अपना सारा काम करते हुए कृष्ण की मेडिटेशन में रहना है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये नॉलेज से ही होता है। अब अगर ये नॉलेज सरकार या जो हेड ऑफ द फैमिली या जो रूलर है, शासक है, उसको अगर ये सेंस आ जाए कि हम मुझे
अपने आश्रित लोगों को धर्म के पथ पर लेकर जाना है तो कलयुग से डेफिनेटली बचा जा सकता है। ठीक है। अब जैसे सरकार जो है टैक्स लगाती है तो कहती है क्या, मर्जी हो तो टैक्स दे दो, मर्जी हो तो नहीं दो, ऐसे तो नहीं कहती ना, टैक्स देना तो इम्पोर्टेंट है। पर ये जरूर कहती है कि भाई हमने तो यहाँ पे ऐसे शराब की और ये सब तंबाकू जर्दा की दुकानें खोली हुई हैं, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खाओ ना खाओ। पर अगर ये जो सख्ती जो टैक्स देने में है, वही सख्ती अगर शराब और तंबाकू के सेवन में भी हो तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी कितनी बेटर हो जाएगी। उसमें तो कहती, बिकॉज उसमें तो कहती है कि आपकी मर्जी है, टैक्स में तो नहीं कहती आपकी मर्जी है। तो जो शक्ति टैक्स के लिए, अगर वो शक्ति धर्म के लिए भी हो तो सोसाइटी जो है वो एस्केलेट हो जाएगी, बहुत सुंदर बन जाएगी। ठीक है। अब सरकार हमारी तो ऐसे कह देती है, परंतु परीक्षित महाराज ने तुरंत करना सोचा कलयुग को, और ऐसा सोचकर उन्होंने तुरंत तलवार को, जो पैनी तलवार थी उसको निकाल दी। हम ये तलवार नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, वो भी बहुत सहनशीलता के साथ, टॉलरेंस के साथ हम सिर्फ ये ज्ञान दे सकते हैं। तो अब जब तलवार लेके खड़े हो गए तो जो कलयुग है अब वो सोचता है कि अब तो मेरी गर्दन गई, अब तो मेरी गर्दन गई, क्योंकि मुझ में वो युद्ध करने का सामर्थ्य है ही नहीं, जो कि परीक्षित महाराज जो कि महारथ हैं, महारथी हैं, 1000 शत्रुओं को एक साथ मारने का वो सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है। तो अब हम 29 श्लोक में जाते हैं। तम जिज्ञासुम अभिप्रेत्य विहाय निपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समगाद भय विहवला। लास्ट वर्ड है विहवला। तम जिज्ञासुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्प्रादमूलम शिरस समगाद भय विहवला। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हरे कृष्ण। इसमें जो वर्ड है अभिप्रेत्य, अभिप्रेत्य का मतलब है कि ठीक से वो समझ गया, ये समझ गया कि जैसे अब कई बार हम समझ जाते हैं ना, भाई उसका मूड अभी बहुत खराब है, थोड़ा अभी डिस्टेंस रहो, अभी कोई उसको भड़काने वाली बातें और ज्यादा मत बोलो, समझ जाते हैं ना। तो अभिप्रेत्य मतलब ठीक से समझ के कि भाई माहौल क्या है, मूड क्या है, कितना मुझे बोलना है कितना नहीं बोलना है, उसको कहते हैं अभिप्रेत्य। तो तम जिज्ञासुम मतलब, जिज्ञासु मतलब कि मारने की इच्छा को ठीक से समझ के, किसको मारने की इच्छा है, परीक्षित अभी कली को मारना चाहता है, ये इच्छा कली जो है वो ठीक से समझ गया। ऐसा समझने के बाद उसने क्या किया, विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, क्या छोड़कर, नृप लांछनम मतलब उसने अपने राजा के वेश को वहीं छोड़ दिया। ठीक है। तद बाद उसके बाद क्या किया, तद बाद मतलब उनके चरणों में, मूलम शीर्षा अपने सिर को झुका दिया, मतलब परीक्षित के चरणों में सिर को झुकाकर वो शरणागत हो गया। अब जब ऐसा हो गया तो क्या हुआ, समगाद भय विहवला, विहवला मतलब भयभीत होकर, कैसे उसने शरणागत दिया, भयभीत होकर डर करके उसने सरेंडर कर दिया कि भाई अब हम, प्लीज हमको मारिए मत, प्लीज दया करो हमको मारो मत, तो वो शरणागत हो गया। अब क्यों उसने राजा का वेश क्यों उसने छोड़ा, तुरंत यूं ही क्यों शरणागत क्यों नहीं हो गया, क्यों उसने राजा का वेश छोड़ा, क्योंकि राजा के वेश में होता तो उसको परीक्षित से लड़ना होता, क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रिय का फर्स्ट कार्य जो होता है कि अगर उसको इंस्टिगेट किया जाए, उसको कहा जाए तो वो लड़ेगा ही, वो राजा के वेश में सरेंडर नहीं हो सकता, क्योंकि उस क्षत्रिय को लड़ना जरूरी है, वो या तो लड़ेगा या फिर मरेगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। इसलिए सबसे पहले तो अपने वो राजा का जो वेश था, जो उसने धारण किया हुआ था, उसको उसने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास तो, मुझे लड़ना होगा और मेरे पास लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। तो और वो पहले के श्लोकों में हम देख पढ़ चुके हैं, पहले ही वो समझ गए कि जो तलवार है वो बहुत शार्प है, नंबर 1, नंबर 2, ये जो सामने खड़े हैं ये परीक्षित है, ये महारथ हैं, बहुत स्ट्रांग है, बहुत बलशाली है। और क्या, क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय वेश में तो समर्पण नहीं कर सकता, ऑर्डिनरी मैन के वेश में क्षत्रिय को लड़ना है या मरना है, और ऐसा करने पर उसको वही गति प्राप्त होती है जो कि एक सन्यासी को प्राप्त होती है।
क्षत्रिय जब लड़ता है तो उसको वही गति प्राप्त होती है जो कि एक सन्यासी को प्राप्त होती है। इसलिए उसने वेश को उतारकर उसने सरेंडर कर दिया। अब हम 30th श्लोका में आते हैं। पतितं पातयोर्वीर कृपया दीनवत्सल शरण्यो नावधीज श्लोक्य आह चेदं हसन्नयेव। पतितं पादयोर्वीर कृपया दीनवत्सल शरण्यो नावधीत श्लोक्य आह चेदं हसन्यव। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो हैं। हरे कृष्ण। इसमें परीक्षित महाराज की कुछ क्वालिटीज बताई जा रही हैं। पतितम पाद मतलब पैरों में गिरे हुए। तो पतितम की दो यहाँ पे मीनिंग है, एक तो गिरा हुआ और एक वैसे भी बाय कैरेक्टर वाइज भी गिरा हुआ। एक तो फिजिकली गिरा हुआ और एक बाय कैरेक्टर भी गिरा हुआ। तो जो ऐसा है ना, जो फिजिकली भी गिर गया और कैरेक्टर वाइज भी गिरा हुआ है, वो कली जो है वो वीर क्वालिटीज हैं। वो क्या क्वालिटीज है? परीक्षित के पैरों में चरणों में वो गिर गया। परीक्षित जो कि वीर है, जो कि दीन वत्सल है, मतलब कि दीन, जो दीन के प्रति वो दयालु हैं। दीन मतलब जो दीन के प्रति वो दयालु हैं। और शरण्य मतलब जो शरण में आ गए उसकी रक्षक है, उसका रक्षक है। और शलोक्या, शलोक्या मतलब होता है कि जिनके गुण गाए जाने लायक हैं, जिनके गुण गाए जाने लगे। तो उनकी चार क्वालिटीज बता रहे हैं। एक तो वो वीर है, एक वो दीन वत्सल है, एक वो शरण्य है, एक ये शलोक्य है, कि उनके जो गुण हैं वो जाने लायक है। ठीक है। तो अभी सीन क्या चल रहा है कि परीक्षित ने तलवार उठा रखी है, कली ने राजा का वेश को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, और अब उनके सरेंडर हो गया है। और ये देख करके परीक्षित महाराज जो है ना वो मुस्कुरा रहे हैं। मतलब हल्का सा स्लाइटली स्माइल करें, ऐसा नहीं कि प्रसन्न है कि वाह क्या अच्छा हो गया, नहीं, हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पहले बात तो वो मारना क्यों चाहते हैं, कली को मारना क्यों चाहते हैं? मारना इससे चाहते हैं कि धर्म बचा रहे, अधर्म ना फैले। ये अधर्म को ना फैलाए, इसलिए वो कली को मारना चाहते हैं। और राजा का क्या धर्म है? राजा का धर्म है कि जो शरणागत है उसको कभी नहीं मारना। तो अब और अगर वो मार देते तो वो खुद ही अधर्म को फैलाने वाले हो जाते, वो स्वयं ही अधर्म को स्थापित करने वाले हो जाते। तो अब ये हंसे क्यों या मुस्कुराए क्यों? वो मुस्कुराए इसलिए कि देखो, मैं इसे मारना चाह रहा था या मैं इसे मारने की सोच रहा था, और अब ये मेरे ही शरणागत हो गया। तो अब मैं इसको कैसे मारूंगा? क्योंकि यदि मैं इसको मार देता हूं तो मैं स्वयं ही अधर्म को स्थापित करने वाला हो जाता हूं। तो ये इतना सोचना पड़ता है। जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो एक डेजिग्नेटेड पोस्ट पर है, उसको दोनों तरफा सोचना पड़ता है। करूं तो क्या होगा, ना करूं तो क्या होगा। यूं ही नहीं कि मेरा मन, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसा नहीं। उसको सोचना पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेस सोचना जरूरी है। सोचोगे तो कृष्ण साथ हैं, नहीं सोचोगे तो फिर दुर्योधन ही कहलाओगे। ठीक है। तो इस तरीके से वो स्माइल करते हैं, स्माइल करके कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं ये हम कल लेंगे। ठीक है, 31 श्लोका से है, ये हम कल लेंगे। अभी आज में हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। सो थैंक यू सो मच, लेट्स मूव ऑन टू की लर्निंग। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणति। शास्त्र सम्मत कार्य करते हुए अपने से आश्रित लोगों को भी ज्ञान के आधार पर प्रेरित करना चाहिए। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। थैंक यू। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये ऐसा करना ही करना है। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यास देव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, आज के आनंद की जय, आपके ग्रुप की जय, आप सभी जिन्होंने इतने प्रेम से श्रवण किया, और आप सबकी जय। हरे कृष्ण। So thank you so much. So Yogita Mataji, we wanted to talk. Are you okay now? आप ठीक हैं? जी माता जी ठीक हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, तो आपको जो प्रिकॉशंस बोले हैं लेने के लिए वो आप जरूर से पूरा लीजिएगा। जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। 2-3 दिन के बाद तो
मेरा ठाकुर जी के दर्शन के लिए और आप सब वैष्णव के दर्शन के लिए आना पड़ेगा। तो एक संडे में जो ये मैं ऐसे बोलूंगी कि ये हॉस्पिटल की मेरे साथ एक लीला ही हुई है भगवान की। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा, तो वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती थी। We have time today, Mataji. If you want, we can have that. And if you have any questions in the meantime, we will take those questions also. अगर आपके पास कोई question है, तो take that question. So, Mataji, आप पहले बोल लीजिए, फिर we'll see to the question. Yes, Yogita Mataji. हाँ, एक तो ये जो डिसीज है मेरा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तो ये मेरा बहुत पुराना है, ये अभी नहीं हुआ है। इसको इससे मेरी 5-6 साल से मुझको तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी कि इसके वजह से मुझको तकलीफ होती है, या डॉक्टर को उनको भी पता नहीं चला था। उन्होंने उसी वक्त 5-6 साल पहले ही मुझको एंजियोग्राफी करने के लिए बोला था। लेकिन बाकी के हार्ट सर्जन्स ने कहा कि आपका तो हार्ट बिल्कुल अच्छा है, क्यों करेंगे एंजियोग्राफी करके। तो ये सडनली जो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और मैं एडमिट वहां हो गई। तो हर तरह से डॉक्टर कोशिश कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर डाउन आ जाए, और डाउन आने के बाद उन्होंने एंजियोग्राफी कर दी। तो मीनवाइल जो ब्लड प्रेशर के दरमियान जो मुझको तकलीफ हो रही थी, कि जैसे मतलब वोमिटिंग हो रही थी, या मुझको थोड़ा चक्कर से आ रहा था, या मैं अनईजी हो रही थी, तो मैंने ये देखा कि मेरा भगवान का चिंतन 25% हो रहा था उसमें, और 75% में चिंता कर रही थी कि मतलब घर का ऐसा है, ये है, वो है। तो मुझको पता चला कि मैं स्पिरिचुअल पाथ में अभी भी 25% में ही हूँ। भगवान का नाम लेना और भगवान को याद करना ये कम है अभी भी। तो भगवान ने मुझको ये दिखा दिया कि जब तुम्हारा शरीर छोड़ने का समय आएगा तो तुम ऐसा करने वाली हो, तो तुमको और कितना आगे जाना चाहिए, और कितना तुमको मेरा नाम लेना चाहिए, और कितनी मेरी सेवा करनी चाहिए। जब तुम शरीर छोड़ोगी तब चिंता नहीं करोगी, मेरा चिंतन करोगी। तो ये मुझको एक फॉल्ट मुझ पे मतलब कमी नजर आ गई, तो मैं अभी भी कम पड़ रही। बाद में जब ऐसा सिचुएशन होता था कि मैं अनकॉन्शियस होती थी, या डॉक्टर मुझे जानबूझकर सुला देते थे कि मैं रेस्ट पोजीशन में जाऊं, तब मैंने देखा कि मैं जब सोती थी तो जो वो गैलेक्सी होती है जहां हम तारे वगैरह सब देखते हैं, वो गैलेक्सी होती थी। और ये जो हमारा 2 नंबर का स्क्रीन है, कि जब आप सब दिखाई दे रहे हैं मुझको, वो स्क्रीन होती थी। एक तरफ पूरी गैलेक्सी होती थी, और ये आपकी जो हमारी जो सुबह के सत्संग की स्क्रीन है, मैं पर्टिकुलरली ऐसे सबको देख नहीं पाती थी, लेकिन वो स्क्रीन होती थी हमेशा मेरे सामने। कि मैं मतलब मैं सो जाती थी और ये स्क्रीन मेरे सामने चलती रहती थी। तो ये मेरा एक अच्छा आ, मतलब एक मुझको ये था पॉजिटिव, ये था कि अगर मैं अनकॉन्शियस हो गई तो मैं आपको दिखूंगी। और भगवान का नाम तबीयत के वजह से शायद होगा, स्पीड में नहीं आता था, थोड़ा स्लोली मैं नाम जप कर पा रही थी, मैं भूली नहीं थी, बिल्कुल जपा कर पा रही थी। और जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी एंजियोग्राफी अभी होने वाली है, तो मतलब एक 8-10 साल पहले वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी। अभी डॉक्टर ने मुझको कहा था कि आपकी जैसी नॉर्मल एक टेस्ट होगी वैसा ही होगा, लेकिन मैं डर गई थी कि एंजियोग्राफी होगी और पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं मन में सोच रही थी कि परीक्षित महाराज को जब बताया गया कि 8 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने तुरंत भागवतम पढ़ने के लिए बैठ गए थे।
तो अगर एंजियोग्राफी में मेरा कुछ हो गया तो मेरा क्या क्या रह गया काम। तो मेरी तो पूरी भागवतम पढ़नी बाकी थी। और एक मैंने जो रिजोल्यूशन लिया था कि मैं बच्चों को जाके हरि नाम बताऊंगी, ये मेरे 2 काम रह गए हैं। चलो मैं बोली ठीक है, ओके, ये मेरे काम रह गए हैं। तो एक ये भी याद आ गया कि जब भगवान चले गए थे तो युधिष्ठिर महाराज उन्होंने तुरंत ये डिसीजन ले लिया कि मैं भी अभी इस धरती को छोड़ दूंगा, ताकि उनको अभी भी उनका राज्य मिला था। तो उन्होंने सब त्याग दिया। तो मैंने ये सोचा कि क्या मेरे उसमें कैपेसिटी है ये सब त्याग देने की, कि ये छोड़कर चले जाना है। और मैंने ये तुरंत, क्या मैं ये ले सकती हूँ डिसीजन, मैं कहाँ तक हूँ। तो मेरी 50-50% ऐसी तैयारी थी। अभी भी मैं कुछ कुछ सोच रही थी, तो ये भी गलत है मैंने सोचा। और ये सब प्रोसेस के द्वारा मैं, डॉक्टर मुझ पे सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं ये सोच रही थी, मन में मेरा ये चल रहा था। तो ये भी मुझको अच्छा लगा कि मैं भगवान को, भक्तों को, वैष्णव जी को, जो मैंने शास्त्र पढ़ा उसको याद कर पा रही थी। ये मुझको सेटिस्फाई हो गया कि मैं उस पथ पर जा रही हूँ। बाद में मुझको ये भी रियलाइज हो गया कि उत्तरा के गर्भ में उन पर जब प्रहार हो रहा था तो भगवान अंदर गए थे। तो मैं सोच रही थी कि जब एंजियोग्राफी होगी तो अंदर कुछ अगर बिगाड़ होगा तो भगवान अंदर जाएंगे या मुझको दिखाएंगे स्क्रीन पे। वैसे ही वो जाके पूरा साफ सफाई करके फिर डॉक्टर को दिखेगा कि कुछ भी नहीं है अंदर। ऐसा भी हो सकता है क्या? तो ऐसे सोचते सोचते ही मैं गई थी एंजियोग्राफी के लिए। वहां भी जब उन्होंने स्टार्ट किया तो मेरे मुख से कीर्तन चालू हो रहा था। मतलब मैं डरी नहीं थी, और जैसा मैं सोच रही थी, मैं भूली नहीं थी भगवान को, और मैं कीर्तन कर रही थी। वो मतलब उनका जो चल रहा था हाथ पे, वो चल रहा था, और मेरा कीर्तन हो रहा था, मतलब मैं कर पा रही थी। जब एक्यूट पेन्स होते हैं एकदम से, तो भगवान का नाम नहीं आता मुख से। मतलब वो पेन सहने में ही इतना वक्त चला जाता है कि हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो मुझको ये एहसास हो गया कि जब मेरी बॉडी अच्छी काम कर रही है, मैं मन से अच्छी रहूंगी, तभी ही मेरे हाथ से सेवा होगी, तभी ही मुझको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। मेरा एंड आ जाएगा तब मैं भगवान का नाम ले लूंगी, तो ऐसा होगा नहीं। अभी ही मुझको सब करना पड़ेगा। तो वो मेरे साथ शरीर छोड़ते वक्त, वो जो मैंने इकट्ठा किया है पुण्य, भगवान का नाम लेते लेते, सेवा लेते लेते, आपका दर्शन सबका करते करते, वो मेरे साथ आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया कि मेरा नाम लेते लेते ही अगर मेरी आत्मा चली गई, तो अच्छा हो जाएगा। तो एक बार ऐसा हो गया कि बहुत लोग इकट्ठे आ गए मुझको देखने के लिए, और बहुत से, मतलब उनके साथ गप्पे मारना हो गया, चैटिंग हो गया। मतलब वो तो फालतू का ही होता है, ऐसा वैसा, वहां का। तो फिर से मेरा ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन दर्द करने लगा। तो ईसीजी में वो जो चेंजेस आ गए, और मेरा लेफ्ट हैंड फिर से दर्द होने लगा। तो मैंने उनको जाने के लिए बोला, डॉक्टर को भी बुला दिया। तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे आपके चेंजेस दिख रहे। तब मीनवाइल में उनको आने के लिए एक 5 मिनट लग गए थे, लेकिन वो दर्द बढ़ रहा था मेरा। तो मेरे हाथ में क्या था कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो मैंने संकीर्तन चालू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे मैं वो कर रही थी, मेरा हाथ लूज पड़ने लगा, वो दर्द कम होने लगा, और मैं ये देख रही थी ये ऐसा हो रहा है करके। वो दर्द कम होने लगा। धीरे धीरे मैंने हाथ नीचे ले लिया, मैंने सीधा कर दिया, वो पेन्स कम हो गए, और 5 मिनट में डॉक्टर आ गए। जो 5 मिनट भगवान ने लिए थे डॉक्टर को भेजने के लिए, तो उसमें उन्होंने मुझको दिखा दिया कि तुम दूसरा कुछ अभी बोल नहीं सकती, दूसरा चैटिंग वगैरह कुछ कर नहीं सकती,
तुम दूसरा कुछ भी सोच नहीं सकती मेरे अलावा। तुम अगर दूसरी बात करोगी, दूसरा कुछ सोचोगी, दूसरों के सिवा, मेरे सिवा कुछ आप काम करोगी, तो ये दर्द होगा। अगर तुम मेरे सेवा में रहोगी, मेरा नाम जपोगी, उन्होंने वो 24 आवर्स की मुझको जैसी ड्यूटी लगा दी है कि तुम मेरे सिवा कुछ भी नहीं करोगी। तुम मेरा ही नाम लोगी, मेरे साथ ही, जैसे माता जी ने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तुम मेरा ही चिंतन करोगी, मेरा ही जो भी कुछ है सेवा करोगी। दूसरा करोगी तो तुमको दर्द होगा, मेरे साथ रहो, आपको दर्द नहीं होगा। ये मैंने आंखों से देखा। फिर डॉक्टर आ गए, उनको पता चल गया कि ऐसा होता है। उन्होंने फिर से वो कुछ दवा थी वो दे दी, और वो प्रोटीन सा लग गया। ये मेरे 8 दिन में बहुत बार मैंने वो देखा कि नाम जप करने के बाद वो सेटल होता था। और कल भी मेरी बेटी पहुंच गई अच्छी से घर में, तो शाम को ऐसा ही चटर पटर सबसे बात हो गई, ये खाना वो खाना, इधर इधर उधर थोड़ा हो गया। रात को मेरा दर्द थोड़ा सा चालू हो गया। फिर मैंने बिना डरे सोते वक्त फिर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते 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 वो मेरा फिर से पार्ट लूज हो गया। मैं शांति से फिर से सो गई। तो मतलब मुझको उन्होंने ऐसा देखा कि इसके बाद जो भी आपके पास दिन है, तुम मेरे सिवा कुछ भी नहीं करोगी, मेरे सिवा कुछ भी बात नहीं करोगी। जितना तुमको वक्त मिलता है, आप फालतू में गवा नहीं सकती। एक तो सेवा करो, एक तो रीडिंग करो, एक तो कीर्तन करो। मतलब जैसे हार्ट में सब कुछ हुआ है और कुछ भी हुआ भी नहीं है। जैसे एंजियोग्राफी दिखाती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर आप एक्स्ट्रा कुछ उलट पलट उठान पटान चीजें कर रहे हो तो सब कुछ होगा। फिर ऐसा हो गया। तो मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, ये मुझको इस उनकी वो लीला ही हुई थी कि देखो ये। और जो मैंने 2 साल आपके साथ बिताए, सबके साथ मैंने सेवा सीखी, मैंने नाम जप सीखा, मैंने शास्त्र पढ़ा, बहुत कुछ किया, उसका भगवान ने मुझको ये, जैसे आप, उनकी कृपा हो गई मुझ पे, ये जो हॉस्पिटलाइज में हो गई। और मेरा वो पुराना दर्द था, उन्होंने उससे राहत दी मुझको कि ये एक्चुअली तुम में प्रॉब्लम है, बाकी का कुछ भी नहीं है। और इसमें से तुम्हारी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि घर के सब लोग मुझको इतना मतलब ऐसे झेलने लगे कि अरे ये मत करो, अरे वो मत करो, हम टाइम से सब कर लेंगे, तुम कुछ कुछ मत करो। तो वो टाइम मेरा बचने लगा था, और मैं मतलब ये अभी कीर्तन और पढ़ाई में कर सकती हूँ। हॉस्पिटल में भी मैं आईसीयू के बाहर आने के बाद मैं भागवतम लेकर गई थी कि अगर मुझको टाइम मिला तो जो मेरा बचा है मैं पढ़ लूंगी। तो दोपहर के बाद में 2 घंटा पढ़ती थी, मेरा 10 से 12 माला हो जाती थी। मेरे प्रभु जी मेरे साथ थे, वो भी आपके हमारे साथ उनको भी उठने की आदत हो गई, तो वो मेरे बाजू में 6 बजे वो कीर्तन करते ही रहते थे। और एक मुझे हॉस्पिटल में जाकर ये थोड़ा सा महसूस हो गया कि मैंने किसी को यहाँ नाम नहीं बताया भगवान का, कि मैं ऐसे ही खाली 10 दिन यहाँ बैठी हूँ और एक को भी मैं कुछ भी बता नहीं पाई करके। तो बाद में 2-4 दिन में वो जब डॉक्टर्स और ये आते थे, वो तो वो भागवतम को देखते थे, आप क्या पढ़ रही हो, तो मैं बता देती थी। तो एक डॉक्टर उसमें से जो मेन था वो मेरे हाथ में आ गया पकड़ में। तो एक 10 मिनट में उसको मैंने बता ही दिया कि मैं क्या करती हूँ। तो हमारा सत्संग होता है, हम ऐसे ऐसे ग्रुप से ज्वाइन है, तो कैसे माता जी हमको ये पढ़ाती है, हम कैसे कलयुग में आए हैं, कैसे युग है क्या है। मतलब उन्होंने वो सब इंटरेस्ट से सुना। और उनको पता चल गया कि मतलब मैं पढ़ाई क्या कर रही हूँ। तो मेरा वो एक छोटी सी मेरी विश थी कि मैं किसी को तो हॉस्पिटल में बता दूं कि ये है। वो डॉक्टर ही मेरे मेरे हाथ में आ गए। तो मुझको ये अच्छा लगा कि मैंने मेन पर्सनालिटी को ही बता दिया, तो डॉक्टर उसी हिसाब से कुछ कुछ
पेशेंट को इलाज कर देंगे और मेरी भी सेवा हो गई कि मैं कुछ बता सकी डॉक्टर को। तो ऐसी ये जर्नी थी, भगवान की लीला थी। और उन्होंने मुझको ग्रूम अप किया, कहाँ तक मैं हूँ वो दिखा दिया, और कितना बाकी है वो भी दिखा दिया। और जो भी मेडिकेशन है, ये जो मेरी एज के वजह से या शरीर की वजह से, वो तो मुझको लेना पड़ेगा, मैं वो ले लूंगी, संभाल लूंगी, नहीं तो सेवा नहीं कर पाऊंगी, ये कंप्लीट करना है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर आपने अपना एक्सपीरियंस इतने ब्यूटीफुली पूरा कृष्णा कॉन्शियस होके सुनाया। आपकी रियलाइजेशन बहुत अच्छी, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेटिंग है। एंड ऑफ कोर्स वी अब हमें भी ये सोचना चाहिए कि भक्ति बहुत अर्जेंट है, सबसे अर्जेंट काम है भक्ति करना, इसलिए समय नहीं है हमारे पास में, बहुत अर्जेंट है भक्ति करना। और सेकेंडली यस ऑफ कोर्स कृष्णा इज अ वेरी पोजेसिव लवर, ही इज, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। Thank you, Mataji. Thank you so much. Anybody wants to say anything, or we move on to Mangal Dhwani? बड़ी अद्भुत जर्नी रही माता जी की। बहुत कुछ सीखने और खुद के लिए करने की प्रेरणा मिल रही है। हमें करना चाहिए, बिल्कुल। समय की कमी बता दी है बात है आपने। माताजी, वैसे सोचना भी बहुत बड़ी सोच है, तो जी, बहुत सुंदर है। आप सोचते रहे और हमेशा प्रेरणा मिलती रहे माता जी हमसे, हमें। बहुत सुंदर बात। Thank you, Mataji. Thank you so much. So, any questions are there? We will again take it. Any questions? योगिता माता जी, आपने हर पल का, हर समय का आपने सदुपयोग किया और उसको भक्ति में लगाया। ये आपके लिए बहुत बहुत नमन आपको। और आप स्वस्थ रहें हमेशा, और इसी तरह भक्ति में अग्रसर रहें। ओके। Let's move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। योगिता माता जी, बेसिकली आप ना अपनी बाकी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से फैमिली से छुट्टी लेके आए हो, ताकि और टाइम आप कोई कुछ आपको कहे ही ना। ठीक है, रास्ता मुश्किल है, लेकिन ठीक है, जो कृष्णा चाहे ठीक रहेंगे। अब आप मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी जी की जय। पति श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय हरि हरि बोल। शीला प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारी शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसीडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माताजी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And also, let's all join our hands and sincerely pray in gratitude to Krishna for his mercy always. May his mercy continue to shower on all of us so that we can continue to do our service until eternity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम सब। दंडवत प्रणाम सबको, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम माता जी सबको सबको। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी।